हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आ रहा समय से एक बार फिर से आप सभी का इंक्लाइंड एक्सेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है, जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी इस बार लगी है 2024-25 के लिए, उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार इम्पोर्टेंस देखो एनसीईआरटी की, वो आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा दिखाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं या आप जेईई के एग्जाम की बात कर लो, इवन आप नीट में अगर बायो की भी एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसकी बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो उसी श्रृंखला में हम आज मैथमेटिक्स क्लास 12 की लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार सिलेबस समझते हैं कि जो हमारी क्लास 12 की एनसीईआरटी है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, उसका सिलेबस क्या है। कई सारे साइड लेट हुई है, कई सारे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा रिडक्शन हो चुका है। तो उसी को हम देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम जो चीज देखने वाले हैं वो मैथमेटिक्स क्लास 12 की एनसीईआरटी है। तो सबसे पहले आप मैथमेटिक्स का ये सिलेबस आप देखेंगे क्लास 12 का। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 की हमारी बुक है। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक क्लास 12 की लगती है वो दो पार्ट में बटी हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 की ये बुक है। पार्ट 1 में कुछ चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में कुछ चैप्टर्स हैं। तो पार्ट 1 की जो आपकी बुक रहेगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये आपकी पार्ट 2 की बुक है, जो मैथमेटिक्स का क्लास 12 का पार्ट 2 है, उसकी ये बुक है। तो दो बुकें आपको पढ़नी है। पहली बुक आपको ये पढ़नी है और दूसरी बुक आपको ये वाली पढ़नी है। ठीक है, ये दोनों बुक हमको क्लास 12 में पढ़नी है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो अगर हम बात करें सबसे पार्ट 1 के सिलेबस की, यानी पार्ट 1 में जो किताब हम पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज होगी, उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली, तो आप ऐसे समझें कि जो पार्ट 1 का कंटेंट है उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है रिलेशन फंक्शन का। रिलेशन फंक्शन में अगर आप जो चीज देखो कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन आपको पढ़ना है, टाइप ऑफ फंक्शन आपको पढ़ना है, और आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टेबल फंक्शन पढ़ना है। बस इतनी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। यानी रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर 1 है आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स का, उसमें आपको 4 एक्सरसाइज पढ़नी है। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.2 में आपको टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है, और एक्सरसाइज 1.3 में आपको टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है, और एक्सरसाइज 1.4 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टेबल फंक्शन के बारे में पढ़ना है। बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था, इसके जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, लेकिन अब ये चैप्टर काफी छोटा हो चुका है। उसके अगर हम बात करें तो हम जो क्लास 12th में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी 3 एक्सरसाइज है। 2.1 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद 2.2 में बेसिक कांसेप्ट कुछ होते हैं उनको पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 2.3 में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। उसके बाद चैप्टर 3 हमारा आ जाता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में भी आपके पास 7 एक्सरसाइज है। 3.1 में हम मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, 3.2 में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, 3.3 में टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, और 3.4 में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.5 में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 3.6 में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद 3.7 में इनवर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। और उसके बाद फिर हम डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर पे आ जाएंगे। चैप्टर 4 हमारा डिटर्मिनेंट्स है, और चैप्टर 4 अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स है। इसमें हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स का। फिर 4.2 में हमें डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.4 में माइनस एंड कोफैक्टर के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.5 में एडजॉइंट के बारे में पढ़ना है, और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखें दोनों एक ही एक्सरसाइज में रहेंगी। 4.5 में ही हम एडजॉइंट्स पढ़ेंगे और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 4.6 में एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये इतनी चीज हमको जो है यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद थोड़ा सा और फिर आप चैप्टर 5 पे आ जाएंगे। चैप्टर 5 पे भी कुछ चीजें हमें पढ़नी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 5 में आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करके एक चैप्टर मिलता है। इस चैप्टर में 7 एक्सरसाइज है। ये चैप्टर आपका पार्ट 1 का सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है। इसमें क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं। तो आपको ये चीज समझना है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हमें एक्सरसाइज 5.1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, 5.2 में हमें कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, और उसके बाद जो है
आपका 5.3 आ जाएगा, उसमें डिफरेंशियबिलिटी पढ़नी है। 5.4 में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। 5.5 में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है और 5.6 एक्सरसाइज 5.6 में डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म को पढ़ना है। और लास्ट एक्सरसाइज 5.7 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद ये जो चैप्टर आपका है चैप्टर 5 ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को एओडी के नाम से जानते हैं, इसमें भी हमें कुछ चीजें पढ़नी है। पहला हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। फिर एक्सरसाइज 6.3 यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और लास्ट एक्सरसाइज 6.4 में मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ना है। बाकी ये जो नीचे आपको दी हुई चीजें इनसे आपका कोई मतलब नहीं है, जो है इसको आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं एरो भी बना देता हूं ताकि आप क्लैरिटी से साथ ये समझ पाए कि ये जो चीज है और ये जो चीज है इसका कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है। इसको बस एज आप इग्नोर करके चले जाना है आपको। उसके बाद आप कुछ आंसर्स इसके पाएंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे उसके आंसर भी आपको नीचे मेंशन रहेंगे और कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल में कुछ सवाल आपको दिए रहेंगे। फिलहाल हमें जो टोटल चैप्टर कवर करने हैं, हमें जितनी चीजें पढ़नी है, अगर मैं उतने के बारे में बताऊं तो हमें लगभग जो है ऐसे 6 चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। हमें लगभग 6 चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो है, और 6 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। अगर मैं गाइड से कहूँ तो 6 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमें सारी चीजें आपको दी रहेंगी। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। चैप्टर 3 आपका मैट्रिसेस है। चैप्टर 4 आपका डिटर्मिनेंट है। चैप्टर 5 आपका क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। और चैप्टर 6 आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ये पार्ट 1 के 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, और इन 6 चैप्टर को जो आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पार्ट 1 की जो मैथमेटिक्स की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आते हैं पार्ट 2 पे। अब यार देखो, पार्ट 2 की जो मैंने आपको बताई थी बुक है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, आप देख लें। ये मैथमेटिक्स की पार्ट 2 की ये बुक है और ये किताब आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, इसमें क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, तो अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में सबसे पहला जो कंटेंट आएगा, सबसे पहले जो चीज हमें पढ़नी है वो हमको पढ़ना है चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ये इंटीग्रल चैप्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो एनसीईआरटी पार्ट 2 का सबसे बड़ा चैप्टर आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 10 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। 7.1 में इंट्रोडक्शन करेंगे इंटीग्रल्स का, क्या होते हैं इंटीग्रल्स। 7.2 में इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हमें पढ़ेंगे। उसके बाद 7.3 में आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। और उसके बाद आपको 7.4 में इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन पढ़ना है। 7.5 में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है आपको। 7.6 में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ना है। 7.7 में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। 7.8 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ना है। 7.9 में एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। और 7.10 में सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको पढ़ना है। ऐसे करके आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 8 की तरफ मूव करेंगे, और चैप्टर 8 आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, बहुत छोटा चैप्टर है ये। इसमें 2 एक्सरसाइज है। पहले वाले एक्सरसाइज में आप 8.1 में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और 8.2 में एरिया अंडर सिंपल कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल से कर्व होंगे, आपको उसका एरिया निकालना होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 में भी आपको बता देता हूं कि चैप्टर 9 हमारा जो रहने वाला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ना है 9.1 में। 9.2 एक्सरसाइज में हमें बेसिक कांसेप्ट पढ़ने हैं, और एक्सरसाइज 9.3 में जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। एक्सरसाइज 9.4 है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करते हैं चैप्टर 10 के लिए। अब जो चैप्टर 10 हमारा रहने वाला है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो चैप्टर 10 में हमें बेसिक जो चैप्टर रहेगा हमारा वो वेक्टर अलजेब्रा रहेगा। यहाँ पर आपको 9.1 आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला था। अब ऐसे 10.1 में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ये लेकिन वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर है, ठीक है। तो आपको 10.1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। 10.2 में सब बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, और 10.3 में आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 10.4 में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। एक्सरसाइज 10.5 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर पढ़ना है। और एक्सरसाइज 10.6 में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका चैप्टर 10 जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको 6 एक्सरसाइज पढ़नी है। चैप्टर 10 की यहाँ पर 6 एक्सरसाइज है। आप इन 6 एक्सरसाइज को पढ़ोगे और आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ऐसे ही जो है अपने 11 चैप्टर पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें सबसे पहले 11.1 एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। 11.2 में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पढ़ना है। एक्सरसाइज 11.3 में हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस पढ़ना है। एक्सरसाइज 11.4 में एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ना है। और एक्सरसाइज 11.5 में शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, यानी किसी दो लाइन के बीच में सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी, इसके कुछ फॉर्मूले हमें वो करने हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप करेंगे वो
करने हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इजी चैप्टर जो आपका आता है पूरे क्लास 12th मैथमेटिक्स का, जिसमें हर बार सवाल पूछता ही पूछता है, बहुत आसान सा चैप्टर है ये, बहुत इजीली इसको हम पढ़ सकते हैं, लगभग 1 या 2 दिन में हम निपटा सकते हैं चैप्टर को। तो इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें आपको एक्सरसाइज पढ़नी है, ग्राफ के ऊपर बेसिकली ये चैप्टर रहता है। 12.1 में जो एक्सरसाइज 12.1 उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 12.2 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये दो एक्सरसाइज सबसे छोटी एक्सरसाइज रहेगी आपको, इनको पढ़ करके जो है हम क्लास जो 12th का जो चैप्टर 12 है उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर क्लास 12 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल इससे भरपूर मात्रा में आते हैं, बोर्ड्स में तो आते ही आते हैं, इवन आप जेईई के एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे भी सवाल आपको खूब सारे इसके देखने को मिलेंगे, भरपूर सवाल आते हैं इस चैप्टर के। तो ये जो चैप्टर है वो आपका रहने वाला है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता भी इसको हिंदी में कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में 13.1 एक्सरसाइज में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, 13.2 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, एक्सरसाइज 13.3 में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, एक्सरसाइज 13.4 में इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में पढ़ना, और एक्सरसाइज 13.5 में हमें बेस थ्योरम के बारे में पढ़ना है। बस 5 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे करके क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स की जो पार्ट 1 की किताब है और पार्ट 2 की किताब है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। एक बार मैं फिर से चाहता हूं कि आप ये देख लें, ये चीज समझ लें कि आपकी कौन सी किताब है। ये पार्ट 2 की किताब है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये पार्ट 1 की किताब, आपको यही किताब लेनी है, और सिलेबस प्लीज आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बिना सिलेबस अगर आप मैच किए पढ़ेंगे तो फिर वही हुआ कि आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे जिसका कोई अब यूज नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, कुछ चीजें मुझे आपको दिखानी थी, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और बस इतना ही सब कुछ था आज यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें क्लास 12 की मैथमेटिक्स के पार्ट 1 में क्या चीज पढ़नी है और पार्ट 2 में क्या चीज पढ़नी है। इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, और इसी अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो भी देता रहूंगा। जो आपके चैप्टर्स होंगे उसको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमें लेकर के चलना है, और सारे एक्सरसाइज हम कवर करने हैं, चाहे वो एग्जांपल के क्वेश्चन हो या नॉर्मल क्वेश्चंस हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में लेकर के आऊंगा जो मुझे लगेगा कि शायद इंपॉर्टेंस होगा उन क्वेश्चनों का, तो उसको भी लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इन सब चीजों को आराम से पढ़ते रहें और बस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।